क्या होगा जब साल 2140 में पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। यहाँ की हवा भी इंसानों के सांस लेने लायक नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर एक एलियन प्रजाति कब्जा कर चुकी है। तो वहीं बचे हुए इंसान मून पर जाकर रहने लगे। मगर अब 40 साल पृथ्वी से बाहर रहने के बाद फाइनली इंसानों ने समय में पीछे जाने का रास्ता खोज ही निकाला, यानी कि टाइम ट्रेवल। तो अब क्या वे समय में पीछे जा उस एलियन इन्वेजन को होने से पहले ही रोक भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2140 से होती है, जहां अब तक पृथ्वी पर सेंटिनल नामक एक एलियन प्रजाति ने कब्जा कर लिया है और वे पूरी ही दुनिया के इंसानों को इन्फेक्ट कर रहे हैं ताकि पूरे ग्रह को कब्जे में ले ले। वही उनका प्लान कामयाब भी रहा। जहां 5 नवंबर के दिन तक आखिरी बचे हुए कुछ सोल्जर्स इन एलियंस के मेन स्टेशन, जो कि एक फोर्ट में है, वहां जा सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं। हालांकि वे यहाँ भी कामयाब नहीं रहते और अब बहुत थोड़े लोग जिंदा बचे थे। अब इस घटना को 40 साल बीत चुके हैं, जहाँ 40 साल पहले जो लोग जिंदा बचे थे वे पृथ्वी को छोड़ मून पर भाग आए और तब से वे यहीं पर एक इंसानी बेस बनाकर रह रहे हैं, जबकि पृथ्वी पूरी तरह से उन्हीं सेंटिनल एलियंस के कब्जे में जा चुकी थी। मगर फाइनली 40 साल बाद मून बेस पर 2 वैज्ञानिकों ने मिल एक नया डिवाइस बना ही लिया है, जिससे कि वे उन एलियंस को हरा सकें। अब ये दोनों ही वैज्ञानिक है, डॉक्टर डेक्स और जे, जहां दोनों ही डिस्कस करते हैं कि कैसे इस मिशन के लिए उन्हें बचे हुए इंसानों में से किन्हीं 3 सोल्जर्स को ढूंढना होगा, जो कि पृथ्वी पर पहुंच उन एलियंस को हरा सके और इंसानों को पृथ्वी वापस से मिल जाए। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वे 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर ही लेते हैं, जो कि होने वाले थे एक फीमेल रोबिन, इसके अलावा जेरेड और आखिर में डीमन। यहाँ तीनों में से ही जेरेड इस मिशन के लिए काफी ही एक्साइटेड था, क्योंकि जब पृथ्वी से आखिरी सर्वाइवर्स भाग रहे थे तब उसके पेरेंट्स एलियंस द्वारा मारे गए और छोटा जेरेड अकेला ही जिंदा बच पाया। यहाँ तीनों को ही लैब में बुला समझाया जाता है कि कैसे उन तीनों को ही एक स्पेसशिप से पृथ्वी पर वापस जाना होगा। वही उन्हें स्पेशल हथियार भी दिए जाएंगे, जिससे कि वे एलियंस को हरा पाएंगे। अब शुरू में तीनों ही नर्वस थे, क्योंकि वो एलियन काफी ही पावरफुल है। वहीं पिछले 40 सालों में वे कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो अब वे क्या ही कर लेंगे। मगर डॉक्टर समझाता है कि पृथ्वी से भागकर यहाँ बहुत थोड़े लोग आ पाए थे और उनमें से भी डॉक्टर और जे, ये दोनों ही वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्हें रिसर्च करने में इतना ज्यादा वक्त लगा। तो अब इंसानों के भविष्य की खातिर तीनों ही इस मिशन के लिए मान जाते हैं, जिसके की बाद उन्हें उनका स्पेशल सूट दिखाया जाता है, जो कि चांद पर पाए जाने वाले एक स्पेशल मटेरियल से बना था और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। तो वो इन तीनों को बड़े बड़े हथियारों और पृथ्वी पर फैली एलियन रेडिएशन से बचा पाएगा। अब इस सूट को बनाने का असली राज कुछ और ही है, जो कि अभी डॉक्टर तीनों को नहीं बता रहा। वहीं डॉक्टर आगे समझाता है कि चूंकि हम इंसान पिछले 40 सालों से पृथ्वी पर नहीं उतरे हैं, तो शुरू के कुछ समय उन तीनों को दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी यहाँ चांद से 6 गुना ज्यादा है। वहीं रोबिन तो पैदा ही यहीं चांद पर हुई थी और वो आज तक भी पृथ्वी पर नहीं गई है, तो उसे तो वहाँ के सघन वातावरण में सांस लेने में भी दिक्कतें हो सकती है। तो तीनों को ही लगातार उनसे संपर्क में रहना होगा और वे यही मून पर बेस से उन्हें निर्देश देते रहेंगे कि वे आगे क्या करें। अब सब कुछ समझाने के बाद प्लान के अनुसार फाइनली तीनों एक स्पेशल शटल में बैठ पृथ्वी की ओर निकल ही पड़ते हैं। तो वही मून कॉलोनी का प्रेसिडेंट सबको अनाउंस करता है कि कैसे आज वे पूरे 40 साल बाद फिर से एक बार एलियन से लड़ने 3 सोल्जर्स को भेज रहे हैं, ताकि अपने होम प्लेनेट, अपने घर, अपनी पृथ्वी को वापिस से पा सकें। जिसे कि सुन सभी इंसानों की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागती है कि फाइनली वे वापिस जा पाएंगे। मगर अब रिकॉर्डिंग खत्म होते ही प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ मून पर वे अच्छे से रहते हैं, उनके पास सारी ही सुविधाएं हैं, मगर जब वे पृथ्वी पर वापस जाएंगे तब उन्हें वहाँ सब कुछ शुरू से सेटल करना होगा और वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। वही ये मिशन भी उसे यहाँ के लोगों के दबाव में आकर मंजूर करना पड़ा, वरना वो तो इसे भी रोक रहा था। तो वहीं दूसरी ओर तीनों ही सोल्जर्स पृथ्वी की ओर निकल पड़े थे कि तभी उनका शिप अपना रास्ता बदलने लगता है और रोबिन और डीमन जान पाते हैं कि दरअसल उन्हें जो अब तक बताया गया था वो असली मिशन था ही नहीं, और इसके बारे में उनके तीसरे साथी जेरेड को पहले से पता था। अब जेरेड दोनों को ही समझाने लगता है कि कैसे प्रेसिडेंट उनके किसी भी मिशन को अप्रूव नहीं कर रहे थे और अगर वे उन्हें उनका रियल प्लान बताते तो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं मानते। इसलिए डॉक्टर और जे ने उसके साथ मिल अपना असली मिशन सीक्रेट रखा। यहाँ डेरेन आगे कहता है कि बेशक उन्होंने उस एलियन की कुछ कमजोरी तो ढूंढ ली है, मगर जो उनके पास हथियार हैं उससे वे उस एलियन के प्रोटेक्शन सेल को ही हटा पाएंगे और उसे जान से नहीं मार पाएंगे। सो डॉक्टर, जेरेड और जे तीनों ने ही सीक्रेटली सबसे पहले समय में पीछे जाने का तरीका ढूंढा, यानी कि टाइम ट्रेवल।
ट्रेवल। दरअसल अगर वे इसी शिप को तेज गति से पृथ्वी के चारों ओर चलाते हैं तो इससे स्पेस टाइम बैंड होने लगेगा और वे समय में पीछे जाने लगेंगे। यहाँ डॉक्टर को पहले से पता था कि प्रेजेंट के समय में वे उस एलियन को नहीं हरा सकते, सो वे टाइम ट्रेवल कर साल 2140 के पहले के समय में जाएंगे, जब वो एलियन पहली बार एक किले में बने हुए पोर्टल से पृथ्वी पर आया था। और इस बार चूंकि वे समय में पहले जा रहे हैं तो वे पोर्टल के खुलने से पहले ही उस किले में घुस उस एलियन को जान से मार देंगे और उन सारी ही घटनाओं को होने से पहले ही रोक देंगे जो कि बाद में इंसानों के साथ हुई। वही उनके पास एक स्पेशल रेडियो भी है जिसकी मदद से डॉक्टर और जे यहाँ भविष्य से इन तीनों से पास्ट में बातें कर पाएंगे। और डॉक्टर के अनुसार उस सेंटिनल एलियन से जीतने का उनके पास यही एक रास्ता है। वही उन्हें पता था कि प्रेसिडेंट सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और अगर उसे पता चला कि वैज्ञानिक पास्ट में जाकर पृथ्वी का घटनाक्रम ही बदल रहे हैं तो वो इस डर में कि कहीं नई टाइमलाइन में वो प्रेसिडेंट बने ही ना, वो कभी भी मिशन को अप्रूव नहीं करता। तो उन्हें प्रेसिडेंट से छुप कर ये सब करना पड़ा। वही ये स्पेशल सूट उनके लिए इसीलिए बनाया गया ताकि जब वे टाइम ट्रेवल करें तो ये सूट उनके शरीर को स्पेस टाइम में टूटने न दे। अब शुरू में रोबिन और डीमन को गुस्सा था कि उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई, मगर अब उन्हें ये वाला मिशन पहले वाले से काफी असरदार लग रहा था। तो वे इसमें जेरेड और मून पर मौजूद दोनों ही वैज्ञानिकों का साथ देने का फैसला करते हैं, जहाँ उन्हें समय में पीछे जा सीधा उसी फोर्ट में जाना था जिसे कि वो एलियन अपना बेस बनाएगा और वहाँ उसे अपने अत्याधुनिक हथियारों से मार देना है। सो वे शिप को कमांड दे उसे तेजी से पृथ्वी की ओर ले जाने लगते हैं, मगर समय के साथ उनका शिप इतनी तेज स्पीड को सह नहीं पा रहा था और उनका लैंडिंग के रास्ते में ही टूट जाता है, जिसके की बाद डॉक्टर और जे दोनों से ही उनका कम्युनिकेशन भी टूट गया था। तो वे शिप पर लगे ट्रैकर से ही उन्हें ट्रैक करने लगते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और अब वे जान पाते हैं कि उनका शिप उनकी तय डेस्टिनेशन यानी कि उस फोर्ट पर नहीं बल्कि उससे काफी दूर लैंड होगा। वहीं लैंडिंग गियर के टूटने से क्या वे सेफली लैंड भी कर पाएंगे ये भी श्योर नहीं है। वहीं दूसरी ओर शिप में तीनों ही पाने लगे थे कि उनके आसपास का स्पेस टाइम कर्व होने लगा है और वे धीरे धीरे पास्ट में जा रहे हैं और अब वे एक टाइम टनल के थ्रू होते हुए पृथ्वी पर लैंड करने लगते हैं। और ऐसा होते ही अब वे मून बेस के ट्रेसिंग डिवाइस से हट गए थे क्योंकि अब वे समय में नहीं बल्कि पास्ट में चले गए, जिससे कि अब सबको लगने लगता है कि वे लैंडिंग से पहले ही मारे गए। और प्रेसिडेंट एक बार फिर से ऑनलाइन आ सबको अनाउंसमेंट करता है कि कैसे अब उन्हें शिप के कोई ट्रैक्स नहीं मिल रहे, यानी कि तीनों ही सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। वहीं यहाँ प्रेसिडेंट को मौका भी मिल गया था कि वो आगे किसी भी होने वाले मिशन को ही रोक दे, तो वो बहाना बना कि चूंकि उन दोनों ही वैज्ञानिकों की गलती से वे 3 सोल्जर्स मारे गए, अब वो उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे रहा है ताकि उनके मरने के बाद कोई मिशन हो ही ना। जिसे कि टीवी पर देख अब डॉक्टर भी गुस्से में था, तो वहीं उसकी लैब के बाहर सिक्योरिटी उन्हें पकड़ने भी आ चुकी थी। तो खुद को बचाने के लिए जल्दी से दोनों अपने अपने डिवाइसेस को पैक करते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट में भेजे गए सोल्जर से कनेक्ट भी करना था। और वे अपना सारा सामान ले लैब की विंडो को तोड़ मून कॉलोनी के दूसरे हिस्से में भाग जाते हैं जहाँ की ज्यादातर क्रिमिनल्स ही रहते थे। तो दूसरी ओर तीनों ही सोल्जर्स टाइम ट्रेवल कर जब पृथ्वी पर लैंड करते हैं तो देख पाते हैं कि वे तीनों ही अलग अलग जगहों पर लैंड हुए हैं क्योंकि उनका शिप लैंडिंग को सह नहीं पाया। जहाँ जेरेड तो सही सलामत उसी फोर्ट के ऊपर लैंड हुआ था जहाँ की उसी एलियन का पोर्टल है, वहीं डेमन फोर्ट के बाहर लैंड हुआ था। मगर अब डेमन देख पाता है कि फोर्ट के ऊपर तो पहले से पोर्टल खुल गया है, यानी कि उन्होंने टाइम ट्रेवल तो किया मगर उस समय में नहीं पहुंच पाए जब यहाँ पृथ्वी पर एलियन नहीं आए थे। तो वो गुस्से में कहने लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया और उन्हें जल्द से जल्द पता करना होगा कि वे कौन से समय में हैं। वही वे आपस में रेडियो से बातें कर डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और दोनों पहले इकट्ठा होने की सोचते हैं। और डीमन अंदर जाते हुए अब अपने नाम के लेटर बना रहा था ताकि वे उसका पीछा कर इकट्ठा हो सकें। तो वहीं रोबिन दोनों से अलग फोर्ट के पास वाली सिटी में लैंड हुई थी और वो अपने आसपास देख पाती है कि कैसे उस सेंटिनल एलियन ने यहाँ के सारे ही इंसानों को इन्फेक्टेड कर दिया था ताकि वे बाकी इंसानों को भी जान से मार दें। तो वहीं दूसरी ओर जेरेड आगे फोर्ट में जाने पर पाता है कि यहाँ तो सेंटिनल एलियन डीप स्लीप में है और अब वो उन्हें डिटेक्ट कर जाग रहा है ताकि उन पर अटैक कर सके। तो उन्हें 7 मीलों से मारना होगा और जेरेड यहाँ से वापस भागने लगता है। जिस बीच उसे एक और औरत मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो वहीं प्रेजेंट में मून बेस पर डॉक्टर और जे भागकर क्रिमिनल्स के बार में आ चुके थे, मगर यहाँ भी उन तीनों ही सोल्जर से कनेक्शन नहीं बना पाते क्योंकि इसके लिए उन्हें बड़े ट्रांसमीटर की जरूरत थी। तो यहाँ जे सबको अनाउंस करती है कि कैसे उन्होंने प्रेसिडेंट से छुपकर पृथ्वी को बचाने के लिए एक मिशन
मिशन भेजा है और अब उन्हें उनकी मदद चाहिए। यहाँ वो आगे कहती है कि वो शिप ब्लास्ट नहीं हुआ और वे तीनों ही सोल्जर्स अभी भी जिंदा हैं, तो उन्हीं से कांटेक्ट करने के लिए उन्हें बेस से बाहर जा मेन ट्रांसमीटर के सिग्नल्स चाहिए होंगे। अब शुरू में किसी को भी यकीन नहीं होता कि प्रेसिडेंट भला क्यों इस मिशन को फेल करवाना चाहेगा, मगर उनमें से एक आदमी भी कहता है कि वो भी पहले प्रेसिडेंट की मिनिस्ट्री टीम का मेंबर था, मगर जब उसने पृथ्वी पर वापस जाने वाले मिशन को आगे बढ़ाया तो उसे भी प्रेसिडेंट ने टीम से निकाल दिया था। यानी कि ये दोनों सच कह रहे हैं। वहीं बाकी लोग पूछते हैं कि प्रेसिडेंट को उन्होंने इस मिशन की सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो जी कहती है कि अगर प्रेसिडेंट को पता चलता कि वे समय में पीछे जहाज की रियलिटी ही बदल देंगे, तो वो इस डर में कि कहीं नई रियलिटी में वो प्रेसिडेंट बने ही ना, वो इस मिशन को पूरा होने ही नहीं देता, जहां से अब सबको उनकी बातों को भरोसा हो जाता है। वही वहां कुछ इंजीनियर्स भी थे जिन्होंने कि वे ट्रांसमीटर्स बनाए थे, तो वे उन्हें हैक कर इन दोनों की मदद करने को कहते हैं, मगर इसके लिए उन्हें बाहर सरफेस पर जा उस ट्रांसमीटर को मैनुअली रीसेट करना होगा। और वे इंजीनियर्स ट्रांसमीटर पर सूट पहन जाने लगते हैं। वहीं नीचे वो लड़की जेरेड को पकड़ अब उसे अपने साथियों के पास ले गई थी, जहां जेरेड जान पाता है कि ये बचे हुए इंसानों का ग्रुप था जो कि एलियन से लड़ पृथ्वी को वापस से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वे अभी यहाँ कुछ बंधकों को छुड़ाने यहाँ आए हैं जिन्हें कि उस सेंटिनल एलियन ने पकड़ रखा है ताकि उन्हें इन्फेक्टेड कर सके। हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता कि जेरेड भविष्य से है और भविष्य में एलियंस पृथ्वी पर पूरी तरह से कब्जा कर ही लेंगे। यहाँ सोल्जर्स का लीडर क्रिस अब जेरेड से पूछता भी है कि उसने ये अजीब सा सूट क्यों पहन रखा है, उसके हथियार इतने अजीब क्यों हैं, और जेरेड उन्हें सच्चाई बता देता है कि कैसे वो मून पर बसे हुए इंसानी कॉलोनी से आया है, मगर वो तय समय पर पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया। अब उसकी ये बातें सुन बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि इस समय में तो मून पर कोई भी बेस था ही नहीं। वहीं क्रिस को देख जेरेड को कुछ याद आता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो, मगर वो उसे जानता कैसे है ये उसे याद नहीं था। अब चूंकि दोनों का मकसद एक ही है तो वे पहले बचे हुए सर्वाइवर्स को छुड़ाने जाने लगते हैं। तो वहीं शहर में फंसी हुई रोबिन एक बाइक को उठा अब उसी फोर्ट पर जा रही थी जहाँ की पहले से उसके दोनों साथी हैं। वहीं चूंकि वो पहली बार पृथ्वी पर आई थी तो वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही, और अब वो फाइनली फोर्ट पर पहुंच दोनों को ही कॉल करती है, मगर उसे वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था तो वो भी अंदर चली जाती है। वही डीमन भी अंदर अकेला घूम रहा था और उसे अभी तक भी जेरेड या अन्य कोई इंसान नहीं मिला। वहीं उसे फोर्ट भी काफी अलग लग रहा था और जैसा कि उसे रेडियो पर जेड ने बताया था ये वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब ऐसा क्यों, हमें जल्द ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर जेरेड बाकी के सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ता है और वे फाइनली उस पोर्शन तक पहुंच ही जाते हैं जहां बहुत सारे इंसानों को बंधक बनाया गया था। तो लीडर क्रिस जल्दी से उन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, जहां एक बॉक्स में लीडर की पत्नी और उसका एक बेटा भी था। सो वे उन्हें वहां से निकालने लगते हैं, मगर अब तक वो एलियन जो कि पहले से जेरेड को सेंस कर उठ गया था अब वो उन्हें नोटिस कर ही लेता है और एक पोड़ नीचे जाने लगता है। अब जेरेड पूछता है कि वो एलियन इन इंसानों के साथ क्या करेगा, और एक मेंबर उसे बताता है कि कैसे इन बॉक्सेस में वो एलियन कोई स्पेशल लिक्विड छोड़ता है जिससे कि वे इंसान इन्फेक्टेड हो। बाकियों को भी मारने लगते हैं ताकि सेंटिनल को खुद इंसानों को मारना ही ना पड़े, और यहाँ से वे जल्दी से बचे हुए इंसानों को वहाँ से निकालने लगते हैं ताकि उस एलियन के आने से पहले निकल सके। तो वहीं प्रेजेंट टाइमलाइन में मून बेस पर इंजीनियर्स बाहर जा फाइनली उस ट्रांसमीटर को मैनुअली रीसेट कर ही देते हैं, जिससे कि डॉक्टर अब तीनों ही सोल्जर्स को पास्ट में नोटिस कर लेता है। मगर अब जब वो ये देखता है कि वे तीनों की इस टाइमलाइन में समय यात्रा कर चले गए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरअसल उनके डेटा के अनुसार वे तीनों ही सोल्जर्स यानी डेमन, जेरेड और रोबिन तीनों ही कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग 3 टाइमलाइंस में टाइम ट्रेवल कर गए थे। जहां जेरेड सबसे पहले एलियन इन्वेजन के कुछ ही समय बाद साल 2140 में चला गया, वही डेमन उसके 20 साल बाद यानी कि साल 2160 में, और तीसरी रोबिन उसने तो टाइम ट्रेवल किया ही नहीं और वो टाइम ट्रेवल से पहले ही शहर में गिर गई थी, यानी कि वो अभी भी प्रेजेंट में यानी कि साल 2180 में ही है और उसने कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, और इसलिए ही अब तक रेडियो पर बात करने के बावजूद वे तीनों ही एक दूसरे से मिल नहीं पाए क्योंकि वे थे तो एक ही जगह पर मगर उनके समय अलग अलग हैं। वहीं साल 2140 में जब जेरेड और उन सोल्जर्स ने मिल बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ा ही लिया था कि वहाँ एलियन इन्फेक्टेड इंसान आकर उन पर अटैक करने लगते हैं और सोल्जर्स उनसे लड़ते हुए सर्वाइवर्स को वहाँ से निकाल रहे थे, जिनमें से कि फाइनली लीडर क्रिस की पत्नी और उसका बेटा भी निकल आया था। सो वे वापिस से बाहर भागने लगते हैं
मगर अब तक वो सेंटिनल एलियन वहां पहुंच चुका था और वो बाकियों के साथ उन बचे हुए सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। वही डीमन और रोबिन, जिन्हें अब तक कुछ भी पता नहीं था, वे एक तय जगह पर पहुंचते हैं, मगर यहाँ वे एक दूसरे को देख नहीं पाते और डीमन यहाँ से समझ जाता है कि वे अलग अलग टाइमलाइन में है। वहीं उसके स्पेशल रेडियो से वे अलग अलग समय में होने के बावजूद भी आपस में कांटेक्ट कर पा रहे थे और जब वे लैंडिंग कर रहे थे तब उनके शिप के मेन पार्ट के टूटने से ये सब हुआ है। यह डेमन आगे कहता है कि उनका मिशन अब कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग टाइमलाइन में होने से उनके स्पेशल वेपन्स भी सेंटिनल एलियन को हरा नहीं पाएंगे। वहीं वे तो वापस मून पर भी नहीं जा सकते क्योंकि इस समय में पृथ्वी पर कोई शिप नहीं होगा जिससे कि वे मून पर जा सके और चूंकि उनका मरना तय है तो डीमन कहता है कि वो उस एलियन से लड़ने जा रहा है जहां वो कम से कम लड़ते हुए तो मर पाएगा। वहीं साल 2140 में सोल्जर्स बंधकों को लेकर भाग रहे थे जहां वहीं सेंटिनल एलियन उन्हें मारने लगता है और ये सेम 5 नवंबर वाली वही इवेंट थी जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। मगर इस बार सोल्जर्स के साथ टाइम ट्रेवल कर भविष्य से आया हुआ जेरेड भी था और वो लीडर से कहता है कि वो यही सेंटिनल से लड़ उसका ध्यान भटकाएगा और तब तक वे भाग जाएं। और अब वो सेंटिनल जेरेड की ओर जाने लगता है और इस बार टाइमलाइन यहाँ से बदल गई थी और अब यहाँ से रिवील होता है कि इन सोल्जर्स का लीडर क्रिस कोई और नहीं बल्कि जेरेड का पिता ही है जो कि अभी इस समय की उसकी माँ और छोटे बेबी जेरेड को बचा कर ले जा रहा है। जहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन में भागते हुए सेंटिनल ने उस पर अटैक कर दिया था जिसमें कि क्रिस और उसकी पत्नी तो मारे गए और सिर्फ छोटा जेरेड ही बच पाया था। मगर इस बार चूंकि यहाँ भविष्य से आया हुआ जेरेड उसने पहले ही एलियन का ध्यान भटका दिया और वो उस एलियन को अपने पीछे ले गया तो इस बार क्रिस, उसकी पत्नी और उसका बेटा जेरेड तीनों ही जिंदा बच निकल जाते हैं। और अब जेरेड अकेला ही एलियन से लड़ने को तैयार था जिसमें कि वो अपने अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल करेगा। वहीं उसके बाकी के दोनों साथी भी डेमन साल 2160 में और रोबिन साल 2180 में सेम इसी एलियन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और आखिरी वक्त पर अब डॉक्टर फाइनली तीनों से कांटेक्ट कर ही लेता है और उन्हें बताता है कि उन्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। वे बेशक से अलग अलग टाइमलाइन में हो मगर वे जो भी बदलेंगे उसे रियलिटी अचानक से ही बदल जाएगी और भविष्य बदल जाएगा। जैसे 2140 में जेरेड के जाने के बाद क्रिस और उसकी पत्नी मून बेस पर जिंदा है तो अपने अपने समय में वे उस एलियन पर वार कर उसे जान से मार सकते हैं और उन्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि वे उस एलियन को मार ही दें। और उसके ऐसा कहते ही अब फिर से कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि अब तक प्रेसिडेंट के गार्ड्स ने उन इंजीनियर्स को पकड़ लिया था जो कि ट्रांसमीटर पर चढ़ उसे हैक किए हुए थे। मगर कम से कम डॉक्टर ने तीनों को आइडिया तो दे ही दिया था और अब तीनों ही अपने अपने समय में एक साथ सेम इसी सेंटिनल से लड़ने लगते हैं। मगर ये एलियन काफी ही ज्यादा पावरफुल था जिसके पास एक सिक्योरिटी लेयर है जो कि उसे गोलियां लगने नहीं देती। तो उनके अटैक करने के बाद भी वो एलियन उन पर भारी पड़ने लगता है जहां जेरेड समझ चुका था कि सिक्योरिटी लेयर को खत्म किए बिना वे उसे मार नहीं पाएंगे। और इस बार वो खुद की जान की परवाह न करते हुए अब खुद की बॉडी से बॉम्ब को बांध खुद ही उस एलियन के पास जाता है और खुद को उड़ा लेता है जिसमें कि अब जेरेड तो मारा गया था मगर साथ ही उस एलियन की सिक्योरिटी लेयर और उसका हथियार नष्ट हो गया। और अब ऐसा होते ही भविष्य फिर से बदल जाता है जहां बाकी दोनों पाने लगते हैं कि अब उस एलियन के पास उसका वेपन और सिक्योरिटी लेयर नहीं है और डीमन भी उस एलियन को मारने लगता है। मगर थोड़ी फाइट के बाद एलियन ने उसे भी मार दिया था और आखिर में सिर्फ रोबिन ही बची थी जो कि प्रेजेंट में यानी कि साल 2180 में एलियन से लड़ रही है। मगर लास्ट 2 बार रियलिटी बदलने से ना तो उस एलियन के पास कोई सिक्योरिटी लेयर ही बची थी और ना ही कोई वेपन ही था। तो अब रोबिन के साथ ही उसके पीछे से कोई मास्क पहनकर आता है और उस एलियन पर लगातार वार कर अब इस बार फाइनली वे उस एलियन को जान से मार ही देते हैं। जहां से अब रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेमन ही था जो कि 20 साल पहले बच गया और फिर वो छुपकर पृथ्वी पर ही रहने लगा ताकि भविष्य में रोबिन की मदद से इस एलियन को मार सके। और उसने ऐसा ही किया यानी कि उन्होंने फाइनली पृथ्वी को फिर से हासिल कर ही लिया। और अब आखिर में रोबिन बूढ़े डेमन के साथ पृथ्वी को देखती है जो कि अब फिर से इंसानों की थी। वहीं चूंकि जेरेड ने साल 2140 में मरने से पहले अपने पेरेंट्स और बेबी वर्जन को बचा लिया था तो उसके पेरेंट और वो खुद भी अब मून बेस पर है तो वे पृथ्वी पर फिर से लौट आएंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।